कहाँ इन्होंने रोजगार दिया है? रोजगार दिए होते तो नौजवान आज इतना आक्रोश में नहीं होता। बेरोजगारी देख ही रहे हैं, हर नौजवान आज आक्रोश में है क्योंकि इन्होंने रोजगार नहीं दिया है। इनका आंकड़ा फेल है। ये आंकड़ा कभी ये कहते हैं कि 5 लाख, कभी कहते हैं कि 2 लाख, कभी कहते हैं 10 लाख, कभी 15 लाख नौकरी हमने दिया है, लेकिन इन्होंने कुछ नौकरी नहीं दिया है। एमएसपी तय नहीं किए, चुनाव आगे आ गया, जान गए भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमसे पूरे हिंदुस्तान के किसान नाराज हैं। उनकी स्थिति डगमगाने लगी, चारों तरफ इनके ऊपर ढेला पत्थर चलने लगा, तो ये स्थिति इनकी डैमेज हो गई। तो ये जुमला देने के लिए किसानों को ये मान लिए कि नहीं हम आपकी मांग पूरी करेंगे, लेकिन ये एमएसपी तय नहीं किए। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम गाजीपुर जिले के जखनिया विधानसभा में है और जखनिया विधानसभा का नंबर है 373 और यहाँ पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ सपा पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि यहाँ के जो दावेदार हैं सपा पार्टी से, वो बेदीराम जी हैं और उनको जिताने के लिए ये लोग लगे हैं, तत्पर प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम जमुना यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मजदूर सभा। मैं 25 वर्षों से समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। इस चुनाव को हम लोग बहुत बढ़िया मतों से जीतने जा रहे हैं और हमारा कैंपेन जो चल रहा है डोर टू डोर चल रहा है। हम डोर टू डोर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और उनसे हम अपनी सरकार की जो काम करने वाले हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो विज़न है, जो उनका घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, उसको लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं। आप ही लोग जो है कि बेदीराम जी को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी का जो एजेंडा, जिस एजेंडे पे वो लड़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग किस एजेंडे पे जो है कि बेदीराम जी को यहाँ पे जिताने का कार्य कर रहे हैं? यहाँ के लोकल कुछ मुद्दे हैं, जैसे सड़क का सवाल हुआ। सड़कें आप देख ही रहे हैं कि 5 साल में इस सरकार ने सड़कों पर कोई काम नहीं किया है। सारी सड़कें टूटी फूटी हैं, गड्ढे हैं और आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते हैं। और हमारा मुख्य एजेंडा समाजवादी पार्टी का जो है 300 यूनिट बिजली फ्री, नौजवानों को रोज़गार से जोड़ना, रोज़गार मुहैया कराना और स्वास्थ्य में बेहतर। जो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है कि जो आप लोगों ने कोरोना में देखा है इस सरकार की बदहाली को, भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर कोरोना काल में फैल रही है। आने वाला समय में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो स्वास्थ्य सेवा और बेहतर किया जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसे कि कोरोना काल में जो योगी जी थे वो जो है कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीन जो है कि फ्री में लगाने का काम किए, उसके बाद 5-5 किलो राशन बांटने का काम किए और जो है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहते हैं कि हमने बनाया। तो इस पर जो है कि कुछ चुनाव का आपको लगता है कि मोड़ ले लेगा कुछ दूसरा? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम 5 साल फ्री राशन देंगे। ये सिर्फ मार्च तक, इनका चुनावी बस ये हथकंडा है, मार्च तक ही देने जा रहे हैं। सरसों का तेल, मिल्क पाउडर और देसी घी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि मैं देने का काम किया है। इनका एक घी कहाँ दे पाए, ये रिफाइन दे पाए और रिफाइन भी मिलावटी था। और जो नमक दिए उस नमक में गांव के लोगों ने निकाल कर दिखाया, उसमें शीशा था। बोल रहे हैं कि 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज हमने खोला। कहाँ ये मेडिकल कॉलेज खोले? गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ और अन्य जिलों। गाजीपुर का जो मेडिकल कॉलेज है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव ने दिया था और उस पर उन्होंने उसका शिलान्यास भी किया था। हॉस्पिटल बनवाए थे गाजीपुर में। उद्घाटन तो योगी जी ने किया। ये तो उद्घाटन वाले सरकार है, ये तो समाजवादी पार्टी काम करती है, उद्घाटन ये फीता काटते हैं। बोल रहे हैं कि 5 लाख लोगों को हमने रोजगार। कहाँ इन्होंने रोजगार दिया है? रोजगार दिए होते तो नौजवान आज इतना आक्रोश में नहीं होता। बेरोजगारी देख ही रहे हैं, हर नौजवान
आज आक्रोश में है, क्योंकि इन्होंने रोजगार नहीं दिया है। इनका आंकड़ा फेल है। ये आंकड़ा कभी ये कहते हैं कि 5 लाख, कभी कहते हैं कि 2 लाख, कभी कहते हैं 10 लाख, कभी 15 लाख नौकरी हमने दिया है, लेकिन इन्होंने कुछ नौकरी नहीं दिया है। जी चलिए, हमारे मैं आपसे जी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ दोनों लोगों से कि उस बार ये जो राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, उन्हीं के पार्टी से त्रिवेणी राम जी विधायक थे, यहीं के जखनिया 373 के। उन्होंने जो है कि जखनिया का रोड अभी जो है कि बनवा नहीं पाया। उसी पार्टी से इस बार जो है कि टिकट मिला है, उसी पार्टी से इस बार टिकट मिला बेदी राम जी को। तो क्या आपको लग रहा है कि जो है कि अगर ये जीत जाते हैं तो आपको जो है कि ये रोड बनवा देंगे और अन्य रोजगार देने का काम करेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार बनेगी तो सब काम होंगे। पूरी सरकारों ने तो, जैसा कि आपका सवाल है कि उन्हीं की पार्टी से त्रिवेणी राम जी थे, कुछ नहीं कर पाए, तो त्रिवेणी राम सुभाषपा से थे, वो सरकार से लड़ते ही रह गए। तो ये सरकार अपना देख कर काम करवाती थी क्षेत्रों को, इसलिए वो कुछ काम नहीं कर पाए। अब समाजवादी पार्टी लड़ते ही रह गए। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आ रही है तो सारे काम होंगे जितने काम हैं। तो चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जो इस समय माहौल जो चल रहा है, तो यानी कि ये जो विधायक जी हैं ये जौनपुर से आए हुए हैं, और जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी जो है कि सैदपुर से आए हैं। तो जो सपा के लोग हैं वो जो है कि एक बार तो विरोध किए थे बीच में ही, उसके बाद जो है कि बीजेपी के लोग जो है कि थोड़ा सा भी विरोध नहीं किए, लेकिन और अन्य जो पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, यहीं के जो है कि लोगों को उठाए विधायक के जो है कि पद पे पहुंचाना चाहते हैं, जिताना चाहती है। तो क्या आपको लगता है कि फ़र्क पड़ जाएगा? ये दूर से आए हैं, चाहे बीजेपी के लोग जो है कि दूर से आए हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा बेहतर स्वास्थ्य का है, मुद्दा महिला सुरक्षा का है, मुद्दा किसानों का है, मुद्दा नौजवानों का है। ये सब मुद्दे नहीं हुआ करते हैं। ये लोकतंत्र में कोई कहीं से भी लड़ सकता है, कहीं भी रह सकता है। सेवा भाव उसके अंदर होना चाहिए। कहीं से आदमी आकर के सेवा भाव से कहीं भी सेवा कर सकता है। ये मुद्दा नहीं है। चलिए, किसान जो बैठे थे दिल्ली में, उस पे जो है कि ये चुनाव आते ही वो किसानों की मांगे पूरी कर दी, मान ली। तो क्या उस पे जो है कि बीजेपी या जो है कि अखिलेश यादव जी पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? एमएसपी तय नहीं किए, चुनाव आगे आ गया, जान गए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमसे पूरे हिंदुस्तान के किसान नाराज़ हैं। उनकी स्थिति डगमगाने लगी, चारों तरफ इनके ऊपर ढेला पत्थर चलने लगा, तो ये स्थिति इनकी डैमेज हो गई। तो ये जुमला देने के लिए किसानों को ये मान लिए कि नहीं, हम आपकी मांग पूरी करेंगे, लेकिन ये एमएसपी जब तय नहीं किए तो उसका तो कोई असर पड़ेगा नहीं। पूरा जनता जान रही है कि ये इसके पहले भी जुमला दिए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज भी जुमला दे रहे हैं। तो जो पहले जुमला दे चुका है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तमाम घोषणा दिए, लेकिन उसमें से एक भी घोषणा को पूरा नहीं किए। तो आज कितना हुई ये कुछ भी कहेंगे, जनता मानने के लिए तैयार। चलिए भैया, जो है कि अब खुशी की लहर जो है कि दौड़ चुकी है, और बीएड वालों की, और जो वित्तविहीन लोग थे यानी कि प्राइवेट स्कूलों में जो है कि कार्य कर रहे थे पढ़ाने का, उनको भी सम्मान करने का जो है कि अखिलेश यादव जी ने सोचा है, जो नेताजी के माध्यम से हमें पता चला। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर हमें बताएं, और उसको हम पूछने का काम करेंगे। अब किसी का क्वेश्चन हो किसी से पूछने का, तो हम पूछने का काम करेंगे। दोस्तों, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।